बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कब्र में पहला सवाल नमाज का होगा। नमाज दिल का सुकून है। मुसलमान और काफर के दरमियान फ़र्क नमाज करती है। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज पढ़ने वालों के बारे में फरमाया, यही वो लोग हैं जो जन्नत के वारिस होंगे। नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 फ़र्ज नमाजों के अलावा नमाज तहज्जुद, नमाज इशराक और नमाज चाशत का भी एहतमाम करते। जब कोई भी आदमी नमाज पढ़ता है तो वो तब अल्लाह तबारक व तआला के इंतहाई करीब होता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन आदमी के अमाल में सबसे पहले फ़र्ज नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो वो कामयाब होगा, अगर नमाज दुरुस्त ना हुई तो वो नाकाम और खसारे में होगा। एक दफ़ा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह तबारक व तआला को कौन सा अमल सबसे ज़्यादा महबूब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना। इसके बाद पूछा गया, फिर कौन सा अमल अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा महबूब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन की फरमाबरदारी, इसके बाद जिहाद करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज नूर है, सदका दलील है, सब्र करना रोशनी है और कुरान तुम्हारे हक में दलील है या तुम्हारे खिलाफ दलील है। दोस्तों, कभी आप लोगों के जहन में ये बात आई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें फजर के वक़्त जागने का हुक्म क्यों दिया? फजर के वक़्त नींद क्यों ज़्यादा आती है? फजर के वक़्त नमाज पढ़ने का दिल क्यों नहीं करता? फजर के वक़्त शैतान क्या करता है? फजर के वक़्त जागने में क्या राज पोशीदा है? आज की इस वीडियो में ये तमाम बातें बताई जाएंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम नमाज के बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, नमाज दिन में 5 मरतबा हर मुसलमान पर फ़र्ज है। ये 5 नमाजें किस तरह फ़र्ज हुई, इसके पीछे भी एक राज पोशीदा है। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के लिए 7वें आसमां से भी आगे तशरीफ ले गए, उस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक खास सवारी के जरिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया और अपने खुसूसी इनामात से नवाजा। इस मुबारक सफ़र में अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कुर्बे खास से नवाजा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत से अंबिया इकराम से मुलाकातें करवाई, जिनमें आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम शामिल हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा किया। जो लोग नेक काम करते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके साथ क्या सलूक किया। जो लोग बुरे काम करते थे, वो जहन्नम में किस तरह अजाब का शिकार हैं। ये सफ़र एक अजीब सफ़र था। उस दिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके साथ शरीके सफ़र थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम की सख्तियाँ और जन्नत के नज़ारे करवाए गए। उस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलाम से बेशुमार बातें की। आपको बेशुमार इनामात से नवाजा गया। इनमें से एक नमाज का तोहफा भी था। उस दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के बहुत करीब थे, लिहाजा आपको नमाजों का तोहफा मिला ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती भी अल्लाह तबारक व तआला के करीब हो जाएं। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 नमाजों का तोहफा लेकर वापस आ रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया, मुझे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से 50 नमाजों का तोहफा मिला है। मूसा अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा, आप अल्लाह तबारक व तआला से इनमें नरमी की गुजारिश करें, क्योंकि मेरी उम्मत पर इससे भी कम नमाजें फ़र्ज थी, मगर वो लोग नमाज के करीब भी नहीं जाते थे।
इस तरह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी लेकर आ रहे थे, जबकि मूसा नरमी की बात करते रहे। इस तरह करते करते 5 नमाजें बाकी रह गई। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी बार नमाजों में कमी के बाद आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा जाने का कहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मुझे अल्लाह तबारक व तआला से हया आएगी। अब मैं राजी हूँ, इन नमाजों को हर तरह से तस्लीम करता हूँ। हर मर्द और औरत के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए नमाज फजर पढ़ना इंतहाई मुश्किल है, जिसमें नींद का गलबा इतना होता है कि एक इंसान मुश्किल से उठ पाता है। लेकिन जिस दिन इस खास हिस्से में जो राज पोशीदा हैं, जब आप लोग इन राजों को जानोगे तो आप लोग फजर की नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बेख्वाबी की शिकायत होती है। वो सारा दिन काम करने के बाद सारी रात सो नहीं सकते। वो बेचैन होकर सारी रात कांटों पर गुजारते हैं। इन लोगों को तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर मैदे के अमराज इनसे खाना छीन लेते हैं, इन्हें दिल का मरीज बना देते हैं। ये लोग चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। इस बेख्वाबी का शिकार हर 5 में से 3 अफराद शामिल हैं। इन तमाम बीमारियों की एक बहुत बड़ी वजह अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को पीछे छोड़ देना, दुनिया की रंगीनियों में खोकर अल्लाह तबारक व तआला को भूल जाना, इस बात को जहन से ख़त्म कर देना। ये मालो दौलत आर्जी है, कब्र में कोई भी चीज़ साथ नहीं जाएगी। मेरी कोठी बंगला गाड़ियां मेरे काम नहीं आएंगे। इस बेख्वाबी वाले लोगों को सारी रात जागने के बाद फजर के वक्त नींद आ जाती है। उस वक्त शैतान इन लोगों को थपकी देकर सलाह देता है, सो जा, अभी फजर की नमाज में बड़ा वक्त पड़ा है। दोस्तों, जो लोग दुनिया के माल से मोहब्बत करते हैं, उससे 2 गुना करने के बारे में सोचते हैं, वो शैतान के बहकावे में आ चुके हैं। जिन लोगों को इस बात का यकीन है हम इस दुनिया में मेहमान हैं, मेहमान किसी भी जगह दिल नहीं लगाता, हमारा असल घर तो कब्र है। खुदा की कसम, उनको ऐसी पुरसुकून नींद आती है, वो सुबह उठकर फजर की नमाज भी पढ़ते हैं। वो सारा दिन चौको बंद रहते हैं, जबकि जो लोग सारी रात मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग भी डिप्रेशन और मैदे की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। उन लोगों को भूलने की बीमारी लग जाती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन रात को फरिश्तों की ड्यूटियां बदलती रहती हैं। फजर और असर की नमाज में ड्यूटी पर आने वाले और रुखसत पर जाने वालों का इज्तिमा होता रहता है। फिर जब तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन फरिश्तों से पूछता है, मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा? तब फरिश्ते जवाब देते हैं कि हमने जब उनको छोड़ा तो वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे, और जब उनके पास गए तो तब वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। यही वजह है कि फजर और असर के वक्त सोने से मना किया गया। साइंस के मुताबिक फजर के वक्त सूरज तुलू और शाम को सूरज गुरूब होने से पहले सोना नहीं चाहिए। फजर के वक्त ऑक्सीजन जमीन पर वाफर मिकदार में होती है। ये ऑक्सीजन सारा दिन इंसान को तरोताज़ा रखती है, जबकि शाम को इसलिए सोना नहीं चाहिए क्योंकि ज़मीन पर ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है। अगर कोई असर के वक्त सो जाए, उसकी तबीयत में अजीब सी बेचैनी आना शुरू हो जाती है, जो इंसान के अंदर डिप्रेशन पैदा करती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने से पहले की नमाजें यानी फजर और असर पढ़ता है, वो हरगिज़ जहन्नम की आग में दाखिल नहीं होगा। फजर की नमाज जन्नत की जामन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज अदा नहीं करता, ऐसे शख्स के कानों में शैतान पेशाब कर देता है।